गुड इवनिंग, मैं क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे, जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी छठी क्लास पे चलेंगे। और इस छठी क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे पोएट्री के सभी इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस। मींस आपके पोएट्री वाले सेक्शन में 5 पोएम दिए हुए हैं और इन 5 पोएम के आधार पर हमने 10 स्टैंजा की महत्वपूर्ण श्रृंखला को तैयार किए हुए हैं। और ये 10 स्टैंजा ऐसे स्टैंजा हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से ही आपके बोर्ड परीक्षा में स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इसे हमने 2 क्लास में डिवाइड किए हुए हैं, जिसकी पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हमने शुरुआत की 5 स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। आज ये दूसरी क्लास है। इस दूसरी क्लास में बाकी बचे हुए 5 अन्य स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हम लोग कवर करेंगे। और इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 6 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए। तो इंग्लिश के सिलेबस में पोएट्री वाले सेक्शन में देखिए सिलेबस में दिए हुए हैं 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। मींस पोएट्री में एक स्टैंजा देंगे, उस स्टैंजा के आधार पर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इसलिए 3 है तो जाहिर सी बात है आपका 6 नंबर का हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक रिवीजन सीरीज की 5 क्लास हो चुकी है, ये आपकी छठी क्लास है। तो यदि कोई भी क्लास आपकी रिवीजन सीरीज की छुट्टी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12th 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर देखिए स्टैंजा नंबर 6 लिखे हुए हैं। 6 क्यों लिखे हुए हैं, इसके पहले वाली क्लास में मींस 5वीं क्लास में हमने जो है शुरुआत के 5 स्टैंजा को करा दिए हुए हैं। तो स्टैंजा नंबर 6 ही होगा ना। और हमने आपको बताई हुई है प्रत्येक पोएम से हम 2 स्टैंजा ले रहे हैं। पहली पोएम का 2 स्टैंजा हो गया कल की क्लास में, दूसरी पोएम का 2 स्टैंजा हो गया और ये तीसरी पोएम का 1 स्टैंजा हुआ था, 1 स्टैंजा बचा हुआ था। तो आज की क्लास में तीसरी पोएम कीपिंग क्वाइट के स्टैंजा से ही शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर एक कीपिंग क्वाइट का स्टैंजा है और इस स्टैंजा के आधार पर यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस हैं। तो भैया पहले हम लोग इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसका जल्दी से हिंदी अर्थ देख लीजिए। फिशरमैन इन दी कोल्ड सी। फिशरमैन मीन्स हो जाएगा मछुआरे। इन दी कोल्ड सी मीन्स ठंडे सागर में, मछुआरे ठंडे सागर में। वुड नॉट हार्म वेल्स, वे मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हार्म मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना, वेल्स मीन्स एक प्रकार की मछली है लेकिन यहाँ पर सभी मछली को हम सम्मिलित कर देंगे। मीन्स मछुआरे ठंडे सागर में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड दी मैन गैदरिंग साल्ट, और वे व्यक्ति जो नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपनी घायल हाथों को देख सकेंगे। मीन्स जो व्यक्ति जो है समुद्र में नमक इकट्ठा कर रहे हैं वे अपनी घायल हाथों को देख सकेंगे। तो भैया ये सारी चीजें कब पॉसिबल है, जब कीपिंग क्वाइट हो जाएगा। मीन्स कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए बिल्कुल सभी शांत हो जाएंगे, तब ये पॉसिबल है। तो भैया ये हो गया इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, व्हाट वुड हैपन, क्या घटित होगा इन दी कोल्ड सी मींस ठंडे सागर में। ठंडे सागर में क्या घटित होगा, तो भैया ठंडे सागर में जो है मछुआरे मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे ना। यही शुरुआत की 2 लाइन में दिया हुआ है ना कि फिशरमैन इन दी कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, मींस जो है मछुआरे जो है ठंडे सागर में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ना। यही तो ठंडे सागर में होगा, यही तो प्रश्न पूछे हुए हैं। तो देखिए उत्तर हमने कैसे लिखे हुए हैं, इन दी कोल्ड सी मीन्स ठंडे सागर में, फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स मीन्स मछुआरे जो है मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यही जो है कहां होगा, कोल्ड सी में होगा। तो सीधे सटीक उत्तर हो गया पहले का, इन दी कोल्ड सी फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए प्यारे दूसरा प्रश्न है, हु वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, कौन अपने घायल हाथों को देख सकेगा।
तो भैया जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं वही अपने घायल हाथों को देख सकेंगे ना। देखिए तीसरी लाइन में दिया हुआ है ना, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, मींस जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं वही अपने घायल हाथों को देख सकेंगे ना। तो भैया सीधे जो है सटीक ढंग से देखिए उत्तर लिख दिए हुए हैं, द मैन गैदरिंग सॉल्ट मींस वे व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने घायल हाथों को देख सकेंगे। तो ये दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा कि द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, हाउ वुड दिस ऑल पॉसिबल, यह सब कुछ कैसे संभव है। तो भैया जब कीपिंग क्वाइट हो जाएगा मीन्स बिल्कुल शांत हो जाएगा तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो वही देखिए हमने लिखे हुए हैं, दिस ऑल वुड पॉसिबल, यह सब कुछ संभव है बाय ओनली कीपिंग क्वाइट मीन्स केवल शांत होकर के, मीन्स यह सब कुछ केवल शांत होकर के ही संभव है। तो भैया तीसरे प्रश्न का भी उत्तर आपका कंप्लीट हो गया। तो तीन ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में ना, एक स्टैंजा दिया गया होगा, उस स्टैंजा के आधार पर इसी तरह से तीन ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने इस स्टैंजा के आधार पर तीनों प्रश्नों को आपको करा दिए हुए हैं। बढ़े सातवें स्टैंजा की तरफ, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ, जल्दी बढ़े जो है सातवें स्टैंजा की तरफ, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सभी प्यारे बच्चे जो है वीडियो को लाइक करें। अब देखिए यहाँ पर पोएम नंबर 4 हमने लिखे हुए हैं, और पोएम नंबर 4 कौन सी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब अ थिंग ऑफ ब्यूटी के इंपॉर्टेंट स्टैंजा हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला स्टैंजा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी का, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग इस सातवें स्टैंजा का हिंदी अर्थ देखते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से पहले इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए। A thing of beauty is a joy for ever, मीन्स एक जो है a thing मीन्स वस्तु ऑफ ब्यूटी मीन्स सुंदरता की वस्तु, इज अ जॉय फॉर एवर मीन्स सदैव के लिए आनंद देने वाली होती है। मीन्स एक सुंदरता की वस्तु या चीज सदैव के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस, इसका प्यारापन, इंक्रीजेस मीन्स बढ़ता रहता है, इसका प्यारापन बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्यता की तरफ नहीं जाता है। मीन्स जो सुंदर वस्तुएं होती हैं उसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है, वो कभी शून्यता की तरफ नहीं जाती हैं, अर्थात ऐसा कभी नहीं होता है कि उनकी सुंदरता खत्म हो जाए। तो भैया यहाँ पर किस सुंदर की वस्तु की बात की गई है, जो वास्तव में सुंदर है, ऐसा नहीं कि किसी के शकल की बात की गई है। शकलिया तो भैया जवनिया में तो देखने में ठीक ठाक लगेगी, लेकिन जैसे बुढ़ाओगी तो शकलिया जो है बेकार हो जाती है ना, तो शकलिया को हम सुंदर नहीं कर सकते हैं, वो समय के साथ साथ बेकार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी शून्यता में नहीं बदलती है, अर्थात उसका प्यारापन कभी जाता नहीं है, वो सुंदर वस्तुएं होती हैं। बट आगे देखिए, बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, और ये हमारे लिए शांति कुंज का निर्माण करता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ऐसी नींद प्रदान करता है जो मधुर सपनों से भरी हो। हेल्थ, स्वास्थ्य प्रदान करता है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और जो है शांत शोषण प्रदान करता है। क्वाइट मीन्स हो जाएगा शांत, ब्रीथिंग मीन्स हो जाएगा शोषण, और शांत शोषण प्रदान करता है। तो भैया ये हो गया सातवीं स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ, देखते हैं इस स्टैंजा के आधार पर कौन से प्रश्न, कैसे प्रश्न बने हुए हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, What is a joy for ever? What is मीन्स क्या है, joy मीन्स आनंद, for ever मीन्स हमेशा के लिए, मीन्स जो है हमेशा के लिए आनंद क्या है, मीन्स हमेशा के लिए खुशी प्रदान करने वाली कौन सी चीज है। तो भैया अ थिंग ऑफ ब्यूटी ही ना, एक सुंदरता की वस्तु ही जो है अ जॉय फॉर एवर है ना, तो सीधे सटीक ढंग से उत्तर लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मीन्स जो है एक सुंदरता की वस्तु ही हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने वाली होती है। तो सीधे यह सटीक उत्तर हो गया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस। व्हाट विल मीन्स क्या, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स एक सुंदरता की वस्तु, प्रोवाइड अस मीन्स हमें प्रदान करती है, मीन्स एक सुंदरता की वस्तु हमें क्या प्रदान करती है। तो भैया दिया हुआ था ना कि जो है कि ये बोवर क्वाइट होता है, स्लीप ऐसी नींद प्रदान करता है जो मधुर सपनों से भरी हो, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, निश्चल जो है शोषण मीन्स शांत शोषण प्रदान करता है, ये सारी चीजें प्रदान करती है ना। अंतिम के लाइनों में दिया हुआ था स्टेंजा में, देखिए अंतिम का लाइनों में दिया हुआ है, विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अंतिम के लाइनों में दिया हुआ है। तो देखिए हमने उसे लिखी हुई हैं,
A thing of beauty will provide us मीन्स a thing of beauty हमें प्रदान करेगी. A over quiet मीन्स एक जो है शांति को प्रदान करता है. एंड a sleep full of sweet dreams और एक मधुर सपनों से भरी हुई नींद को प्रदान करता है. हेल्थ स्वास्थ्य प्रदान करता है. एंड क्वाइट ब्रीथिंग और निश्चल अर्थात जो है शांत श्वसन प्रदान करता है. तो ये जो है कौन किसकी जो है विशेषता हो गई? अ थिंग ऑफ ब्यूटी की विशेषता हो गई. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया. दूसरे प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो गया? अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस अ बोवर क्वाइट एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग. आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ. हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है. तो यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है. पॉइंट आउट दी फिगर ऑफ स्पीच मीन्स फिगर ऑफ स्पीच को लिखिए इन दी स्टेटमेंट मीन्स इस वाक्य में. और वाक्य कौन सा है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर मीन्स एक सुंदरता की वस्तु हमेशा आनंद प्रदान करने वाली होती है. तो भैया यहाँ पर तुलना की गई है ना, बोलो यहाँ पर तुलना किससे की गई है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी और जॉय फॉर एवर से तुलना की गई है. तो इसलिए यहाँ पर जो है तुलना तो किया गया लेकिन जो है एज लाइक सो का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया. तो आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा. क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपको बताया गया है कि जहां पर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जाए मीन्स तुलना किया जाए, लेकिन तुलनात्मक शब्द एज लाइक सो का प्रयोग ना किया जाए, वहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है? मेटाफर होता है. इसी को इंप्लाइड सिमिली भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसलिए यहां पर मेटाफर हो जाएगा. तो सीधे देखिए हमने लिखे हुए हैं मेटाफर इज यूज्ड इन द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है. तो सीधे सटीक जो है तीसरे प्रश्न का आपका उत्तर कंप्लीट हो गया. तो यहीं पर आपकी इस दूसरे मीन्स जो है सातवें स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कवर हो गया मीन्स कंप्लीट हो गया. उम्मीद करते हैं तीनों प्रश्न के उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्टैंजा पर मीन्स स्टैंजा नंबर 8 पर बढ़ते हैं. ये भी जो है चौथी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी का ही स्टैंजा है. तो भैया एक बार वीडियो को सभी बच्चा लोग लाइक कर दे. जितने बच्चे इस समय लाइव देख रहे हैं सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करें. अब देखिए दूसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ क्या होगा पहले, उसके बाद जो है हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे. ध्यान से देखिए. Therefore इसलिए ऑन एवरी मारो मीन्स हो जाएगा टुमारो. इसलिए प्रत्येक अगले दिन आर वी रीथिंग हम बुन रहे होते हैं. रीथिंग मीन्स हो जाएगा माला गूंथना मीन्स बुनना. हम बुन रहे होते हैं. अ फ्लावरी बैंड मीन्स एक फूलों का बंधन. इसलिए प्रत्येक अगले दिन हम फूलों का बंधन जो है गूंथ रहे होते हैं, बुन रहे होते हैं. टू बाइंड अस टू दी अर्थ मीन्स हमें पृथ्वी से बांधे रखने के लिए मीन्स हमें पृथ्वी से बांधे रखने के लिए हम फूलों की माला क्या करते हैं? बुन रहे होते हैं, पिरो रहे होते हैं. इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस मीन्स निराशा के बावजूद. डिस्पॉन्डेंस मीन्स हो जाएगा निराशा. निराशा के बावजूद ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स मीन्स श्रेष्ठ आचरण में अमानवीय कमी के बावजूद. इनह्यूमन मीन्स हो जाएगा अमानवीय, डेथ मीन्स हो जाएगा कमी. अमानवीय कमी ऑफ नोबल नेचर मीन्स श्रेष्ठ आचरण. श्रेष्ठ आचरण में अमानवीय कमी के बावजूद. ऑफ द ग्लूमी डेज मीन्स अंधकार में जो है दिनों के बावजूद. ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मीन्स सभी अस्वस्थ अर्थात कष्टकारी दिनों के बावजूद. एंड ओवर डार्केंड वेज और अत्यधिक अंधकारमय रास्तों के बावजूद. मेड फॉर आवर सर्चिंग हम अपनी तलाश को जारी रखते हैं. यस मीन्स हाँ. इन स्पाइट ऑफ ऑल मीन्स इन सब के बावजूद. सम शेप ऑफ ब्यूटी मीन्स कुछ जो है सुंदरता की चीज. मूव सभी दूर कर देती है. दीपाल मीन्स आवरण को, पर्दे को. मीन्स जो है कोई सुंदरता की वस्तु आवरण को दूर कर देती है. मीन्स जो है ये जो जितनी निराशा के आवरण है इनको दूर कर देती है. फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स मीन्स हमारी जो है डार्क स्पिरिट से, हमारी जो है आत्माओं से, अंधकार में आत्माओं से, हमारी अंधकार में आत्माओं से सुंदरता की कोई वस्तु जो है उनके आवरण को क्या कर देती है? दूर कर देती है. तो ये हो गया इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया. अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे. देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसके आधार पर कौन से कैसे पूछे गए हुए हैं. और इन सभी पोएम का हिंदी अर्थ आपको बता चुके हैं. यहाँ पर केवल एक बार आपका रिवीजन कर रहे हैं. बाकी जो है सभी पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे से कराए हुए हैं. तो इसलिए अगर आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप पहले उसे कवर कर लीजिएगा. उसके बाद ही आप कुछ अच्छी तरह से सारी चीजों को समझ पाएंगे. तो भैया यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है. What are we doing on every morrow मीन्स प्रत्येक अगले दिन हम क्या कर रहे होते हैं.
एंड वाई और क्यों, मीन्स प्रत्येक अगले दिन हम क्या कर रहे होते हैं और क्यों। तो भैया प्रत्येक अगले दिन हम जो है फूलों की एक माला गूंथ रहे जो है पिरो रहे होते हैं, क्यों, अपने आप को पृथ्वी से बांधे रहने के लिए। सीधे दिया हुआ था ना कि ऑन एवरी बारो आर वी रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, अपने आप को पृथ्वी से बांधे रहने के लिए प्रत्येक अगले दिन हम फूलों की माला तैयार करते हैं ना। तो उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में सीधे सटीक ढंग से लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं ऑन एवरी मारो मीन्स प्रत्येक अगले दिन, वी आर रीथिंग हम बुन रहे होते हैं, पिरो रहे होते हैं, अ फ्लावरी बैंड मीन्स एक फूलों की बंधन, टू बाइंड टू द अर्थ मीन्स अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए, मीन्स अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए हम फूलों की माला जो है पिरो रहे होते हैं। तो भैया ये हो जाएगा पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। ऑन एवरी मारो वी आर रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू दी अर्थ। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है व्हाट निगेटिविटीज सराउंड अस, हमारे चारों तरफ कौन कौन सी नकारात्मकता है। तो भैया बहुत सारी नकारात्मकता दिया हुआ था ना, इन ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर, ग्लोमी डेज ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, इस तरह से बहुत सारी नकारात्मकता दिया हुआ था ना। उन सारी नकारात्मकता को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, डिस्पॉन्डेंस मीन्स निराशा, पहला जो हो गया डिस्पॉन्डेंस निराशा, इन ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स मीन्स श्रेष्ठ आचरण में अमानवीय कमी, ग्लूमी डेज मीन्स उदासी के दिन, अनहेल्दी मीन्स अस्वस्थ एंड ओवर डार्क एंड वेज और जो है अंधकार में रास्ते, आर सम ऑफ द नेगेटिविटीज, यही कुछ नकारात्मकता हैं, दैट सराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ घेरे हुए हैं, यही कुछ नकारात्मकता हैं जो हमें चारों तरफ से घेरी हुई है। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, डिस्पॉन्डेंस इन ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज आर सम ऑफ द नेगेटिविटीज दैट सराउंड अस। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है और इस स्टेंजा का अंतिम प्रश्न है, What helps our dark spirits मीन्स हमारी अंधकारमय आत्माओं पर कौन सी चीज मदद करती है। तो भैया सुंदरता की कोई वस्तु मदद करती है ना, क्योंकि जो है वह जो है सभी जो है आवरण को डार्क स्पिरिट्स को दूर कर देती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर देखिए, सम शेप ऑफ ब्यूटी मीन्स कुछ जो है सुंदरता की वस्तु मूव्स अवे दूर कर देती है, द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट मीन्स हमारी अंधकार में आत्माओं से आवरण को दूर कर देती है। इन दिस वे, इस तरह से आवर डार्क स्पिरिट्स आर हेल्प्ड मीन्स हमारी डार्क स्पिरिट्स की मदद होती है और इस तरह से हमारी जो है अंधकार में आत्माओं की मदद होती है। तो भैया ये हो गया इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो इस तरह से आपने जो है यहाँ पर जो है 8वीं स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से कवर कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, हम लोग जो है अब जो है 5वीं पोएम की तरफ बढ़ेंगे और 5वीं पोएम आपकी आंट जेनिफर वाली पोएम है। हालांकि आपकी किताब में 6ठी पोएम दिया होगा, लेकिन आपके सिलेबस की 5वीं पोएम है, तो इसलिए 5वीं पोएम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। 5वीं पोएम कौन सी है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स की है। तो भैया जो है और ये पोएम का जो है 2 स्टेंजा हमने लिए हुए हैं। ठीक है, सभी पोएम का हमने 2-2 स्टेंजा लिए हुए हैं, तो इसलिए अब जो 9वां और 10वां स्टेंजा है ये आपका इसी पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स का ही है। तो ध्यान से देखिए, ये स्टेंजा नंबर 9 है और ये स्टेंजा यूपी बोर्ड 2022 के ई और ईजे सेट में पूछा गया स्टेंजा है, मीन्स 2-2 सेट में पूछा गया स्टेंजा है, तो इसलिए आप ध्यान से इसे कवर करोगे। और बच्चे इस बात की गारंटी ले रहे हैं, बात ध्यान देना, गारंटी ले रहे हैं, जितनी भी क्लास में जो कुछ भी करा रहे हैं इनसे अगर अतिरिक्त आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो उसी दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। आप समझ सकते हो कि अगर इतना विश्वास के साथ करें तो कुछ ना कुछ जो है इसमें ऐसा होगा जो हमने इस तरह से तैयार किए हुए हैं। तो इसलिए आप लोग अच्छे से जो है तैयारी करिए, जितनी रिवीजन सीरीज में क्लास दी जा रही कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो है यहाँ पर, और देखिए हम बड़ी बड़ी बातें केवल नहीं करते हैं, आप अनुभव करोगे। ठीक है, आप अनुभव करोगे इस चीज का एग्जाम देने के बाद। तो भैया जो है पहले हम लोग इस 9वीं स्टेंजा का हिंदी अर्थ समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसकी क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखते हैं।
आंट जेनिफर्स टाइगर्स मीन्स हो जाएगा आंट जेनिफर के बाघ फ्रांस उछल कूद कर रहे हैं एक्रॉस स्क्रीन मीन्स एक आवरण अर्थात एक पर्दे के चारों तरफ मीन्स जो है एक पर्दे के चारों तरफ अर्थात इधर उधर जो है आंट जेनिफर के बाघ क्या कर रहे हैं फ्रांस कर रहे हैं उछल कूद कर रहे हैं। आगे देखिए ब्राइट टोपाज मीन्स जो है चमकीले पुखराज के समान डेनिजन्स वे निवासी हैं ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स हरे भरे संसार के अर्थात जंगल के मीन्स चमकीले पुखराज के समान वे जंगल के निवासी हैं हरे भरे मैदान हरे भरे संसार मीन्स जंगल के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर वे नहीं डरते हैं दी मेन मीन्स उन व्यक्तियों से बीनीथ द ट्री जो पेड़ के नीचे खड़े हैं जो पेड़ के नीचे व्यक्ति खड़े हैं वे उनसे नहीं डरते हैं। दे पेस वे गतिमान हैं इन स्लीक मीन्स आकर्षक तरीके से शिवालिक बहादुरीपूर्ण ढंग से सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता के साथ मीन्स जो है वह निश्चितता के साथ ऐसे भी कह सकते हैं वे आकर्षक तरीके से शिष्टता व निश्चितता के साथ गतिमान रहते हैं। तो भैया ये हो जाएगा आपका जो है इस नवीं स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो जाएगा। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं इसके आधार पर 3 प्रश्न कौन से बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है हु प्रांस कौन उछल कूद कर रहा है तो आंटी जेनिफर के टाइगर उछल कूद कर रहे हैं एंड वाई और क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो है वे अपनी फ्रीडम को दिखा रहे हैं क्योंकि उनकी स्वतंत्रता है तो इसलिए जो है वे स्वतंत्र हैं इसलिए जो है उछल कूद कर रहे हैं। तो सीधे सटीक जो है ढंग से इसका उत्तर कैसे हो जाएगा देखिए लिखे हुए हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स आंट जेनिफर के बाघ फ्रांस उछल कूद कर रहे हैं एक क्रॉस स्क्रीन मीन्स एक जो है आवरण पर एक पर्दे पर टू शो दिखाने के लिए ए वाई का उत्तर भी यहाँ से होगा टू शो दिखाने के लिए फ्रीनेस मीन्स स्वतंत्रता एंड ब्रेवरी मीन्स बहादुरी अपनी स्वतंत्रता और बहादुरी दिखाने के लिए। तो ये हो जाएगा पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रांस एक क्रॉस स्क्रीन टू शो फ्रीनेस एंड ब्रेवरी। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है वेयर डू दोज टाइगर्स लिव मीन्स वे बाघ कहाँ रहते हैं। तो वेयर डू दोज टाइगर्स लिव मीन्स वे बाघ कहाँ रहते हैं। तो सिंपल सा हो जाएगा जंगल में रहते हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दिया हुआ था ना हरियाली के मैदान का हरियाली के संसार का ना तो सीधे इसका उत्तर हो जाएगा दोज टाइगर्स लिव मीन्स वे बाघ रहते हैं इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स हरे भरे संसार के निवासी अर्थात इन दी फॉरेस्ट मीन्स जंगल में। ठीक है ब्रैकेट में इन दी फॉरेस्ट लिख दिए क्योंकि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का अर्थ ही यही है इन दी फॉरेस्ट है। तो सीधे हमने लिख दिया कि दोज टाइगर्स लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन अर्थात इन दी फॉरेस्ट। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न है व्हाट स्पेशलिटीज ऑफ दोज टाइगर्स उन बाघों की क्या विशेषताएं हैं आर मेंशन्ड इन दिस स्टैंजा इस स्टैंजा में मेंशन में चर्चा किया गया है उन बाघों की कौन सी विशेषताओं का इस स्टैंजा में चर्चा किया गया है। तो पहली विशेषता यही हो गई प्यारे बच्चे कि वे जो पेड़ के नीचे आदमी खड़े हुए हैं वे उनसे डर नहीं रहे हैं और बड़े शानदार ढंग से वे गतिमान हैं अर्थात चल रहे हैं। तो ये दोनों इनकी विशेषता हो गई। तो इन्हीं दोनों चीजों को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं दोज टाइगर्स डू नॉट फियर वे बाघ नहीं डरते हैं फ्रॉम दी मेन उन व्यक्तियों से स्टैंडिंग अंडर दी ट्री जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं एंड दे रन वेरी फास्ट वे बड़ी तेजी से जो है चल रहे हैं इफेक्टिवली प्रभावशाली ढंग से विद कॉन्फिडेंस एंड सियोरिटी मीन्स पूरे विश्वास और निश्चितता के साथ मीन्स वे पूरे विश्वास और निश्चितता के साथ प्रभावशाली ढंग से चल रहे हैं। तो ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया दोज टाइगर्स डू नॉट फियर फ्रॉम दी मेन स्टैंडिंग अंडर द ट्री एंड दे रन वेरी फास्ट इफेक्टिवली विद कॉन्फिडेंस एंड सियोरिटी। तो भैया ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया और यहीं पर आपका ये पहला स्टैंजा मीन्स नवा स्टैंजा भी कंप्लीट हो गया। इस पोएम का पहला स्टैंजा और वैसे ओवरऑल नवा स्टैंजा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं जो है 10वीं और अंतिम स्टैंजा की तरफ। तो भैया ये 10वां और अंतिम स्टैंजा है तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस समय जितने प्यारे बच्चे हैं सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पर देखिए आपका स्टैंजा नंबर 10 है। पहले हम लोग इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ देखेंगे फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी अर्थ जल्दी से देख लेना। ठीक है देखिए
आंट जेनिफर्स फिंगर्स मीन्स आंट जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ा रही हैं। आंट जेनिफर की उंगलियां फड़फड़ा रही हैं थ्रू हर वूल मीन्स उनके उनमें से आंट जेनिफर की उंगलियां फड़फड़ा रही हैं। फाइंड इवन दी आइवरी नीडल, यहाँ तक कि जो है आइवरी मीन्स हो जाएगा हाथी दांत का बना हुआ, नीडल मीन्स सुई को, यहाँ तक कि हाथी दांत की बनी हुई सुई को हार्ड टू पुल मीन्स खींचना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि हाथी दांत की बनी हुई सुई को भी खींचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। दी मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, दी मैसिव मीन्स हो जाएगा भारी वेट मीन्स वजन, मीन्स भारी वजन ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मीन्स अंकल के वैवाहिक बंधन का, मीन्स अंकल के वैवाहिक बंधन का भारी वजन। सिट्स हैवली मीन्स बड़े भारी रूप से जो है बैठा हुआ है अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड मीन्स आंट जेनिफर के हाथों पर, मीन्स आंट जेनिफर के हाथों पर जो है हाँ अंकल जो है अंकल की शादी के बंधन का भारी वजन बैठा हुआ है। तो मीन्स भारी वजन किसकी बात की जा रही है, जो है उंगली में जो अंगूठी पहनी हुई है, क्योंकि इंगेजमेंट की रिंग होती है ना, तो उस इंगेजमेंट की रिंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो भैया ये हो गया आपका जो है 10वीं स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, What is said about Aunt Jennifer's fingers? आंट जेनिफर की उंगलियों के बारे में क्या कहा गया है? पहली बात तो उनकी उंगलियों के बारे में कहा गया है कि वे उनके अंदर फड़फड़ा रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ तक कि जो है आइवरी नीडल को खींचना भी जो है मुश्किल हो रहा है। तो ये दो चीजें उनकी उंगलियों से संबंधित है। तो भैया दोनों चीज को लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की उंगलियां वर फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ा रही थी थ्रू हर वूल मीन्स उनमें से, मीन्स आंट जेनिफर की उंगलियां उनमें से फड़फड़ा रही थी। बट फाउंड इवन दी आइवरी नीडल हार्ड टू फुल मीन्स यहाँ तक कि आइवरी में सांती दांत की बनी हुई सुई को भी खींचना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो ये हो गया इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। या तो यहां तक उल तक भी लिख सकते थे, बट क्या बैट तक नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सीधे कर देंगे आंट जेनिफर्स फिंगर्स वर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फुल स्टॉप यहीं कर देंगे, ठीक है। बट आगे बाद अगर आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उल तक आपका उत्तर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर हो गया इस पहले प्रश्न का कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स वर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, आगे नहीं लिखना है, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, What do you understand, आप क्या समझते हैं बाई वर्ड मैस्यू, मैस्यू शब्द से, आप मैस्यू शब्द से क्या जो है समझते हैं? तो भैया मैस्यू मीन्स हमने भारी भरकम बताया ना, तो भैया आप लिख दो इंग्लिश में जो है भारी भरकम का वेटी लिख दो या फिर वेरी हैवी लिख दो, कंप्लीट हो जाएगा। तो मीन्स देखिए वर्ड मैस्यू मीन्स वर्ड मैस्यू का अर्थ है वेरी हैवी मीन्स बहुत भारी, और वेटी मीन्स या वजन युक्त, मीन्स सिंपल सा हो गया, आप वेरी हैवी लिखो या फिर वेटी लिख दो, दोनों आपका सही है। तो दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया वर्ड मैस्यू मीन्स वेरी हैवी और वेटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं, तीसरा और ये अंतिम प्रश्न है बच्चे, तीसरा और ये आपका जो है इस क्लास का अंतिम प्रश्न है और जो है आपका सभी स्टैंजा का भी अंतिम प्रश्न है। ध्यान से देखिए, वाई वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी मीन्स शादी के बंधन को भारी क्यों कहा गया है? तो भैया इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है ये सारी चीजें जो है एक मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाती है, मीन्स जिम्मेदारियों को दिखाती है। एक शादीशुदा जो है लड़की जब बंधन में बंध जाती है तो किस तरह से जिम्मेदारियों में बंध जाती है, किस तरह से वो अपने पति के पूरे अधीन हो जाती है, जो पति चाहता है वही काम करती है, उसके खुद की मर्जी नहीं रह जाती है, उन सारी चीजों को ये जो है वेडिंग बैंड दिखा रहा है, ठीक है। देखिए उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी मीन्स वेडिंग बैंड को भारी कहा गया है बिकॉज क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स या दिखाता है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ मीन्स शादीशुदा जीवन की जिम्मेदारी को दिखाता है, विच बाउंड आंट जेनिफर जो आंट जेनिफर को बांधा हुआ है टिल एंड ऑफ हर लाइफ मीन्स उसके जीवन के अंत तक, जो आंट जेनिफर को उसके जीवन के अंत तक बाधा रहेगा। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया कि वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैरिड लाइफ विच बाउंड आंट जेनिफर टिल द एंड ऑफ हर लाइफ। तो भैया ये हो गया आपका तीसरे जो है
इस तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया और यहीं पर 10 स्टेंजा आपका कंप्लीट हुआ। और ये 10 स्टेंजा के साथ साथ अब जो है यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ये आपकी जिम्मेदारी है सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना। अब जो है कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चे आप अपने ऊपर विश्वास रखें और पूरे मेहनत से जो है मेहनत करिए ताकि आप इस बार की बोर्ड परीक्षा के टॉपर बने। तो यही आप सभी से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, सेंट्रल आइडिया वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।